तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर लेक्चर नंबर 5 और जहां हम बात करेंगे 3.2 के जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आप ने इसके जो पहले के क्वेश्चंस थे उनको क्या किया थे, आप ने सॉल्व किए थे, बेसिक समझे थे, अलाइड एंगल होता क्या है उसके ऊपर बहुत सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड प्रूफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन है और आपका आज 3.2 क्या हो जाएगा, एक अच्छे तरीके से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर वी स्टार्ट 3.3। तो कैसे आप सब होंगे बढ़िया और कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले कि आपका 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, हम बारीकी से क्या करेंगे, समझेंगे। और अगर मैं बता दूं, इसके पहले का लेक्चर जिसको आता होगा उसको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, एक सिंपल उसको मज़ा आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसके पहले का लेक्चर ही मेन लेक्चर था, बेसिक था, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट सब मैंने वहाँ पर बता दिया हूँ। यहाँ पर क्या करना है, हमको सिंपली अप्लाई करना है। मैं बहुत सारे कंसेप्ट इसके पहले के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, अलाइड एंगल होता क्या है, फिर उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखेंगे, फिर इस वीडियो के अंदर जंप करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वैसे आप सब स्टार्ट किया जाए इसी तरीके से। तो पहले क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, फिर इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ द फॉलोइंग, और इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें समझ चुकी है। तो उसको क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। प्रूफ करना है कि ये जो पूरी वैल्यू है वो कॉट स्क्वायर एक्स के क्या है, बराबर है। तो चालू करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, पहले LHS क्या लिखूँगा, पहले मैं LHS लिखूँगा। समझना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये क्या आपका कॉस पाई प्लस एक्स और ये क्या आपका कॉस माइनस एक्स, बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है और कुछ नहीं। पाई माइनस एक्स और ये आपका पाई बाई 2 प्लस एक्स। हाँ सर, अब क्या करें समझना। अब इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सब चीज़ बताया था, आपको याद होना चाहिए, हल्का सा मैं रिवाइज करा दूं कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल पर अगर कोई फंक्शन है, मतलब साइन कॉस टेन, अगर उनके मल्टीपल पर है तो चेंज नहीं होगा। मतलब सर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो ये दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो साइन 180 के मल्टीपल है। आपको मालूम है 180 कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है। एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं अगर उनके मल्टीपल पर कोई फंक्शन होगा तो वो चेंज नहीं होता। मतलब साइन क्या रहेगा, आपका साइन ही रहेगा। क्या रहेगा, ये साइन ही रहेगा। और ये जो एंगल है वो यहाँ लिख देंगे। और इससे क्या मालूम पड़ता है, 180 माइनस से, 180 माइनस मतलब 180 से अगर कुछ माइनस करोगे तो पहुँच जाओगे सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आपको मालूम है कि साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन थीटा इसका आंसर होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था। जैसे मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर 10 पाई माइनस 45 डिग्री, तो अब उसको मैं लिखता हूँ पाई बाई 2। तो दिख रहा है कि ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है, आपको मालूम है। तो 90 मतलब आता है कहाँ पर, वाई पर। वाई एक्सिस पर जो एंगल होते हैं अगर कोई फंक्शन उसके मल्टीपल पर है, जैसे ये जो एंगल है, ये tan थीटा है, वो पाई बाई 2 मतलब 90 के मल्टीपल है। जो साइन है वो 180 का मल्टीपल है। तो अगर वो 90 का मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब 10 क्या बन जाएगा, आपका कॉड बन जाएगा। और ये एंगल कितना आपका 45 डिग्री। और पाई बाई 2 में कुछ माइनस करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, माइनस करते यहाँ पहुँच जाओगे, प्लस करते यहाँ पहुँच जाओगे। तो 90 में से कुछ माइनस करोगे तो पहुँच जाओगे कहाँ पर, फर्स्ट के अंदर सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब ऑल सिल्वर टी कप। फर्स्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस्ट, सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल सिल्वर। इसमें सेकंड में साइन कॉसेक, इसमें 10 कॉट, और इसके अंदर सेक और कॉसेक। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ऑल सिल्वर टी कप। आपको आई होप आता होगा हर चीज़ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कॉट 45 की वैल्यू होगी, समझ गए। तो ये सब आपने पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा, और अगर वाई एक्सिस पर जो एंगल है अगर उनके मल्टीपल होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। बस ये 2 फंडा आपको अपने दिमाग जहन में बिठा के रखना है, और कुछ नहीं। अगर आपको ये याद है तो आपको कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब समझना है यहाँ पर। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका है कॉस पाई प्लस एक्स। मतलब ये पाई मतलब क्या होता है, इतना तो आता होगा, 180 कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 के मल्टीपल में है तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा। 0 और 180 पे चेंज नहीं होता। देखो एक्स एक्सिस पर जो भी है उन पे चेंज नहीं होता, मतलब 0 180 वगैरह पे चेंज नहीं होगा। बेसिक तो आपको इतना तो हरदम याद रहना चाहिए कि 0 180 पे चेंज नहीं होता, 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। इतना तो आपको हरदम याद रहना चाहिए, सिंपल। एक्स एक्सिस पर जो 4 बहुत फेमस है वो क्या है, 0 180 90 270, इतना तो सबको याद होगा। हाँ सर, इतना तो आपको हरदम याद होना चाहिए। कोई भी पूछे सपने में उठ के भी तो आपको आना चाहिए कि 0 180 में चेंज नहीं होता, पाई 90 और
270 पे क्या होता है, चेंज होता है। एक्स पे चेंज नहीं होता, वाई पे चेंज होता है। इतना आपको हरदम याद होना चाहिए। देखो अब ये लिखा है पाई मतलब 180, तो कॉस 180 तो 180 के मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस क्या रहेगा आपका, कॉस ही रहेगा। और ये आपका एंगल कितना है, एक्स है। पाई बाई 2, देखो पाई प्लस एक्स, पाई में पाई मतलब होता है 180, उसमें कुछ प्लस करोगे पहुंच जाओगे कहाँ पर, थर्ड कॉर्ड के अंदर। थर्ड कॉर्ड के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। देखो समझ गया, ऐसे करना है, कुछ नहीं। देखो इनटू, अब ये क्या है, कॉस माइनस थीटा, आपको मालूम है, ये पढ़े थे अपन ने, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको मालूम है कि आप इस माइनस को भूल सकते हो, मतलब इसको आप ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में क्या होता है, प्लस बन जाता है, बाहर जाती है। सबके अंदर ऐसा नहीं होता, सब अपन पढ़ चुके। साइन के अंदर ऐसा नहीं होता, सिर्फ कॉस और सेक के अंदर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर माइनस है, कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो अब इस माइनस को जब बाहर लेके आओगी तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड जादू। तो ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, मतलब आप इस माइनस को भूल सकते हो सिर्फ कॉस के अंदर, तो आप इस माइनस को भूल सकते हो, सिंपल आप लिखोगे कॉस एक्स। यहाँ देखो ये पाई मतलब साइन पाई, मतलब साइन 180 के मल्टीपल पर है, चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा। और ये आपका थीटा ये रहेगा, पाई माइनस एक्स मतलब क्या होगा, पाई में कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, पाई मतलब 180, 180 में कुछ एंगल है ना, कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, ये एंगल पे यहाँ पहुँच जाओगे। 180 में कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इनटू देखो कॉस पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 2 मतलब 90, तो कॉस 90 के मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है, किसके अंदर, कॉस किस में चेंज होगा, साइन के अंदर। ये लिखेंगे आप एंगल, पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड कॉर्ड, देखो पाई बाई 2 मतलब 90 में कुछ प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। इतना आपको बेसिक आता होगा कि आप इसमें कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, कुछ भी माइनस करोगे यहाँ पहुँच जाओगे, तो कुछ प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब कहाँ पर, सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, देखो ये होगा आपका पाई बाई 2 प्लस, आप पहुँच जाओगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका कॉस कैसा होता है, सेकंड कॉर्ड के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव सबके सब नेगेटिव। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, जैसे यहाँ पर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, बस खत्म, काम खत्म। अब तो सिंपल है, देखो माइनस माइनस हो गया, कॉस क्या होगा, देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। दैट इज़ योर प्रूफ। समझ गए सर। तो लास्ट में लिख देंगे सिंपल, क्या लिख देंगे कि RHS इज ऑल्सो इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। वी कैन से दैट्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनके अंदर लास्ट में आपको क्वेश्चन लिखना होता है, इससे आपके नंबर्स नहीं करते हैं। समझ गए। तो ये रहेगा अपना अप्रोच करने का। आप चाहो तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसको आप लिख भी सकते हो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब चाहो तो लिख सकते हो कि कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो गया। देखो आप ऐसा लिख सकते हो कि कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ लिखोगे माइनस, समझे। तो आप ऐसा लिख भी सकते हो, फॉर्मूला था, मैं आपको पढ़ाया था, नहीं लिखूँ तो भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहेगा आपको स्टेप करने का तरीका, किस तरह से रहेगा, समझा। क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन है बहुत सिंपल। से आपको अप्लाई करना है और आंसर क्या करना है, इसको आपको लेके आना। समझ गए। इसको नोट करेंगे, फिर करते हैं इसके आगे की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो काफ़ी बड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको इस पूरी की वैल्यू वी हैव टू प्रूव 1, कितने आना चाहिए, इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये रहा आपका LHS, जो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा सा आपको लिख दिया हूँ। समझ गए। क्या है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको याद होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उन पर चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है। सिंपल कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि 90 को आप क्या बोलते हो, पाई बाई 2 बोलते हो। देखो 90 मतलब कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, क्योंकि पाई मतलब 180 होता है। देखो पाई मतलब कितना होता है, 180 होता है, तो 180 का हाफ 90 आएगा, सही बात है। 2 पाई मतलब कितना होगा, 360 होगा, और 3 पाई बाई 2 मतलब कितना होता है, 270 होता है, 270। इतना बेसिक आपको मालूम होगा। अब अगर ऐसा कभी नहीं समझ में आ रहा है तो पाई को 180 लिख के देख लो। देखो 180 3 इंटू एक्स, देखो 180 इंटू 2 ये होगा 80, मतलब पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, तो पाई 180, 180 इंटू 2 360, तो पाई मतलब कितना होता है, 180 होता है। सिंपल कंसेप्ट आपको इतना बेसिक आपको आता भी होगा। आप पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री 2, ये सब चीज़ें आपने कवर किए ट्रिग्नोमेट्री 1 के अंदर, जहाँ पर आपने हर चीज़ क्या की कवर किया, तो वो सब आपको आता होगा आई होप। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस तरह की चीज़ों को कि डिग्री रेडियन। समझ गए सर। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। देखो एकदम सिंपल है, चेक करना। ये जो है वो कितना होता है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270। तो कोई फंक्शन 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, आपको मालूम है, क्योंकि 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो इस पर क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉस किस में होगा, साइन के अंदर। और ये जो आपका एंगल है वो आप एंगल लिख देंगे, फिर चेक करोगे प्लस की माइनस। तो
3π/2 प्लस एक्स। अगर ये होता है 270, मतलब कितना होता है 3π/2 मतलब 270 होता है। इसमें अगर आप कुछ ऐड करोगे तो आप पहुँच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव। समझ गया मैंने क्या अप्रोच यूज़ किया। मैंने बोला ये जो कॉस है वो 3π/2 के मल्टीपल है। ये जो होता है इसका मतलब होता है 270 की मल्टीपल है। और अगर कोई फंक्शन 90 या 270 के मल्टीपल होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। तो आपका कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। और देखेंगे कि प्लस की माइनस, तो 3π/2 प्लस एक्स, मतलब इसमें अगर इसमें आप कुछ प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस आपको ये अप्रोच आना चाहिए। ये सब इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने बात किए थे। अब देखो सिंपल, cos 2π मतलब इसका मतलब क्या होता है 360। तो इस पे चेंज होता है क्या, देखो ये एक्स एक्सिस पर है तो इस पे चेंज नहीं होगा। तो cos क्या रहेगा आपका, cos क्या रहेगा। और आपका ये रहा थीटा 2π प्लस एक्स। 2π मतलब 360 होता है, इसमें कुछ प्लस करोगे आप पहुंचोगे फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सबके साथ पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो जरा, cos 3π/2 मतलब 270 पर क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल 90 270 में चेंज होता है, तो इस पर क्या होगा, चेंज होगा। कॉट किस में होगा, tan के अंदर होगा। और ये रहा आपका एंगल, प्लस माइनस चेक कर लो, इसका 3π/2 माइनस एक्स। इसमें अगर कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, दैट्स कॉल्ड थर्ड कॉर्ड। थर्ड कॉर्ड में आपका कॉर्ड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आपको मालूम है 10 कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, इतना मालूम होगा ना भैया। 10 कॉर्ड क्या होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव होते हैं। प्लस कॉट 2π मतलब सर ये रहा, ये एक्स एक्सिस वाला एंगल है तो इस पर चेंज नहीं होगा। देख लो 2π मतलब होता है 360, इस पर चेंज नहीं होता। 0 180 या फिर 360 पे चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आपको कॉट क्या रहेगा, आपका कॉट ही रहेगा। ये आपका एंगल ही रहेगा। 2π प्लस करोगे, 2π में ये इसका ये होता है 2π, इसमें कुछ प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे आप फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। फर्स्ट कॉर्ड में आपका कॉर्ड कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट कॉर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका सबके साथ पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। देखो बस आपने सबको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ, देखो साइन इंटू कॉस को आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये एज इट इज़ रहेगा। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, साइन अपॉन कॉस होता है, प्लस कॉट क्या होता है आपका, कॉस अपॉन साइन होता है सर। यू हैव टू सिंप्लीफाई देन वी कैन गेट द आंसर। ये होगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेस आर नॉट सेम, अगर इन दोनों के बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे करोगे आपका आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे करोगे आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों करोगे आमने सामने तो उसका आंसर आएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। हो गया सर, देख रहा है कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। हाँ सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आंसर आता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। देखो प्रूफ हो गया, 1 1 सिंपल आंसर आपका आ गया, समझ गए। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर क्या सर, कि साइन स्क्वायर थीटा, अभी सब लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, समझ गए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं सर। आप लास्ट में लिख दोगे यहाँ पे इस तरह से कि RHS ऑल्सो कितना था, 1 ही था, और आपने प्रूफ कर दिया कि LHS RHS से क्या है, बराबर है। और चाहो तो आप लास्ट में क्वेश्चन लिख सकते हो, समझ गए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अप्रोच समझे क्या था मेरा यही जो स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। आपको बेसिक आपको इतना याद होना चाहिए कि 0 180 पे या 200 या फिर 200 360 पे चेंज नहीं होता। किस पे, 0 180 और 360 पे चेंज नहीं होता। 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। ये सेकंड क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। आपको बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए और कुछ नहीं। सिंपल आपको कंसेप्ट मालूम है कि कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा। सिंपल 0 180 पे चेंज नहीं होता, 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है बस। और आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, और आपको डिग्री और रेडियन का मालूम होना चाहिए क्या होता है, समझ गए। वरना बोलोगे सर 3π/2 मतलब कितना होता है, 200 कितना होता है, 70 270, समझ गया। इतना आपको आता होगा तो अब कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं हुई होगी। वी हैव टू ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। अपन करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू सॉल्व। अभी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, समझ गए। और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इसी तरह का क्वेश्चन था, तो इसको क्या करेंगे, आपको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। इसे आपको हल्का सा इसको ब्रेक करना होगा। आप चाहो तो पहले इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें पुट भी कर सकते हो, जो आप कर सकते हैं। जैसे सर पहले आप इन सब की देखो, ये सब बहुत हायर नंबर्स है। ये 840, ये 945, 600, 690, तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दिख रही है। तो आप इन सबको चाहो तो एक ही करके निकाल सकते हो, फिर इनको पुट कर सकते हो, फिर आपका आंसर इतना आएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको निकाल लेता हूँ, समझना एकदम सिंपल है। आप चाहो तो वैसे ही कर सकते हो डायरेक्ट एक साथ। मैं एक ही करके सबका पहले निकाल लेता हूँ वैल्यू। जैसे पहले है सेक 840, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको मालूम है 840 को आप तोड़ोगे, किस में तोड़ोगे, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो एंगल है उनमें इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। और कैसे करना है, 840 आपको कहाँ लाई करेगा, पहले ये देखो 840 कहाँ लाई करेगा,
840 कहाँ लाई करेगा, तो आपको मालूम है 840 कहाँ लाई करेगा, देखो ज़रा देखो 810 और 900 के कहीं बीच में आएगा। हाँ सर देखो 810 और 900 के कहीं बीच में आएगा ये। अभी सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, आपको याद था कहाँ तक 360 तक। इसमें 98 करो इतना आएगा, इसमें फिर से 98 करो इतना आएगा, इसमें फिर से 98 करो इतना आएगा। तो आप इस तरह से ऐड करते रहोगे, आपका ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जो एंगल्स है वो फॉर्म होते रहेंगे। तो मैंने बहुत आगे तक एंगल फॉर्म करके आपको रखा हूँ। देखो अब ये आपका 840, तो 840 आपका कहाँ लाई करेगा, तो 810 और 900 के बीच में आएगा। देखो ये चीज़ है वो 810 से बड़ी है, तो इससे तो ज़्यादा आएगी, इससे कम आएगा, 900 से कम है, मतलब कि यहाँ पर क्या करेगा ये लाई करेगा। वी कैन से सेकंड कॉर्ड में क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब एक आपका ये रेफरेंस है 900 से कुछ कम होगा, 810 से कुछ ज़्यादा होगा, तो आप इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो आप इन दोनों एक्सिस का कोई भी एंगल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो 8 से 10 ले लो तो उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, आप 900 लोगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप जिसको चाहो उसको आप ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा लेने की 900 को, कुछ भी ले सकते हो, सिंपल भी वो दिख रहा है 900। तो अगर आप क्या करो, क्या 900, अब आप इसमें से कितना माइनस करोगे कि आपका 840 आएगा। सिंपल दिख रहा है सर, इसमें से अगर आप 60 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये 840 बन जाएगा। देख लो इसमें अगर 60 माइनस करोगे आपका 840 बन जाएगा। तो इस तरह से मैं लिखा इसको, आप चाहो तो 810 का यूज़ कर सकते हो। अब आपको दिख रहा है सिंपल कि सर ये 900 के ये जो चीज़ है वो 900 के मल्टीपल है, और 900 जो एंगल आता है वो एक्स एक्सिस पर आता है, और एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल चेंज नहीं होता। तो सेक क्या रहेगा आपका, सेक ही रहेगा। ये जो आपका एंगल है वो एंगल रहेगा। 900 माइनस करोगे, 900 माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। देखो 900 में कुछ माइनस करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकेंड कॉर्ड के अंदर आपका सेक कैसा होता है, माइनस होता है। समझ गए, सिर्फ यहाँ पर साइन और कॉस पॉजिटिव सबके सब नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप चाहो तो इसके लिए यहाँ पे निकाल सकते हो। इसकी सेक 60 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 60, तो सेक नहीं मालूम तो कॉस देख लो, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। समझ गए, तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना हाफ होता है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हाफ होता है। हाफ का उल्टा क्या होगा, 2 क्या होगा, 2। देखो आपको हल्का सा याद होना चाहिए, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा। कॉस 60 देख लो, अब याद होना चाहिए आपको कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, मतलब 1/2, तो इसका उल्टा होगा, मतलब 2/1 होगा आपका सेक 60। आई होप आपको आता होगा, मतलब आप चाहो तो हल्का सा यहाँ पे बना के देख सकते हो, वरना आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। समझ गए, कॉस को उल्टा करोगे आपका सेक निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, 1/2, तो उसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा, मतलब 2/1। तो मैंने इसकी वैल्यू मैंने -2 निकाल लिया। इसी तरह से आप इसकी भी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। देखो अच्छे से निकाल लेते हैं पहले। ये आपका है कॉट -945। आपको मालूम है कि कॉट के अंदर ये जो माइनस आप इसको बाहर लिख सकते हो इस तरह से, माइनस कॉट 945। समझ गए, कॉट के अंदर आप इस माइनस को बाहर लिख सकते हो। मैंने इस माइनस को निकाला और बाहर लिख दिया इस तरह से कुछ, समझ गया। इस माइनस को आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, कॉट के अंदर मैंने लिख दिया। अब आप तोड़ोगे इसको, सिंपल कॉट को तोड़ो जरा, कि अब देखो 945 कहाँ पर आएगा, 945 आपका कहाँ पर आएगा, शायद देखो 945 जो है वो 900 से बड़ा है, 900 से बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पर एक एंगल और आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 900 + 990, 990। देखो 900 + 90 कर दो, 900 + 90 कितना होगा, 990। 900 + 90 सिंपल ये होगा, 900 + 90 कर दो, 990 आपका 990 आपका आंसर आएगा। और आपका ये जो 945 है वो 900 से तो बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है, तो कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। देख लो सिंपल, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। 945 जो है वो 900 से बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है, तो आपको कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर कहीं आएगा, मतलब थर्ड कॉर्ड के अंदर आएगा। समझ गए, हाँ सर। आप चाहो 900 यूज़ करो या इसको यूज़ करो, मैं यूज़ करता हूँ इसको 900 को, तो ये होगा 900, और 900 में कितना प्लस करोगे कि आपका 945 आ जाए। सर सिंपल है, इसमें 45 ऐड कर दो, आपका हो जाएगा 945। तो इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको दिख रहा है सिंपल सर कि ये जो चीज़ है वो 900 के मल्टीपल है, और 900 एक्स एक्सिस पर आता है, तो एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल चेंज नहीं होता। तो कॉट क्या रहेगा आपका, कॉट ही रहेगा। एंगल कितना है आपका, 45 डिग्री, यहाँ पे आपका माइनस है। अब अभी चेक करो प्लस की माइनस, 900 प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और यहाँ पर आपका कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस। समझ गए। तो और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉट 45 कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1045 1 होता है, उसका उल्टा भी क्या होगा, 1 होगा। आई होप आपको वैल्यूज़ याद होगी। कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1045 1 होता है, तो -1 इसका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसे आपने सॉल्व किए थे असल में। आप देखो, आप साइन जो 600 है उसको ढूंढो कहाँ पर जाएगा,
कहाँ पर लाई करेगा 600, तो आपको दिख रहा है कि जो 600 आपका लाई करेगा वो यहाँ करेगा, देखो 540 और 630 के अंदर, मतलब 540 और 630 के कहीं बीच में आपका कहीं 600 आएगा। हाँ सर सही बात है ना, 540 और 630 के कहीं बीच में कहीं आपका 600 आएगा। अब मैं यूज़ करता हूँ इसका 630 का, चलो इस बार कुछ भी आप ले सकते हो, मैं इस बार इसका यूज़ करता हूँ 630 से। तो 630 में आप कितना माइनस करोगे कि 600 आ जाए, 30 माइनस कर दो सर, सिंपल आपका आंसर। अभी ये जो 630 है ये वाई एक्सिस वाला एंगल है, देखो ये जो 630 है वाई एक्सिस वाला एंगल है, वाई एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल चेंज होता है, तो साइन क्या बन जाएगा आपका, कॉस बन जाएगा, ये रहा आपका 30 डिग्री। और प्लस माइनस चेक कर लो, 630 में कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर मतलब थर्ड कॉर्ड में, थर्ड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, समझ गए, सिंपल एकदम। और कॉस वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, क्या बात है सर। तो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए इस तरह से, कॉट 30 कितना होता है, √3/2 होता है, समझ गए। अब लास्ट का बचा आपका 10 माइनस 60, सिंपल आप वही काम करोगे, आप इस माइनस को बाहर लिख सकते हो, किसके अंदर, 10 के अंदर, सिर्फ कॉस और सेक के अंदर बाहर जाती है माइनस, प्लस बन जाता है, बस और कुछ नहीं। सबके अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो, इस माइनस को बाहर लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, कॉस और सेक को छोड़ के, कि वहाँ पर वो माइनस बाहर जाती है, प्लस बन जाता है। अब देखो -10, अब ये एंगल कहाँ लाई करेगा, 690 कहाँ लाई करेगा, देखो यहाँ पर एक एंगल बना के रखा हुआ मैंने 6690, ये जो एंगल है ये शायद आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहाँ पर आपने बनाए थे, ये जो है यहाँ और यहाँ क्या करेगा, लाई करेगा, मतलब 630 से तो बड़ा है लेकिन 720 से छोटा है, तो यहाँ लाई करेगा। तो आप चाहो तो इसको लो या इसको लो, मैं लेता हूँ इस बार 630 को, कुछ भी लो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 630, तो इसमें आप कितना ऐड करोगे कि आपका 690 बन जाए, सर इसमें 60 ऐड कर दो, कितना ऐड करोगे, 60, 6 3 9, तो सर अगर आप 60 ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 690, सिंपल एकदम सिंपल है। अगर इसमें आप 690 630 लिया, इसमें कितना ऐड करोगे कि आपका 690 बन जाएगा, तो 6 3 9, तो इसमें आप 60 ऐड कर दो, आपका बन जाएगा 690। अब ये जो चीज़ है वो इसके मल्टीपल है, और ये जो चीज़ है वो वाई एक्सिस पर आता है, और वाई एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उन पे क्या होता है, चेंज होता है, सिंपल एकदम सर, मज़ा आ रहा होगा एकदम। 10 क्या होगा फिर यहाँ पे, कॉर्ड बन जाएगा, और ये रहा आपका। अब देख लो प्लस के माइनस, अब 360 + 60, मतलब इसमें अगर कुछ प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और ये जो चीज़ है वो फोर्थ कॉर्ड है, फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपका 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, सबके सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर फिर एक माइनस आएगा, देखो, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, समझ गए सर। देखो यहाँ एक माइनस आएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, आपको ये याद होना चाहिए, बस आपने सबकी सब वैल्यू आपने निकाल लिए। इसका कितना आंसर आएगा, cot 60 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60, नहीं याद है, 10 देखो, 10 60 कितना होता है, √3 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 60, 10 60 कितना होगा, √3 होगा, उसका उल्टा कितना होगा फिर 1/√3 होगा, देख लो सिंपल एकदम, 10 60 √3 होता है, इसका उल्टा 1/√3 होगा। तो मैंने सबकी सब वैल्यू मैंने निकाल लिया, फिर अब इस पर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करना आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया ताकि यहाँ पे गलती ना हो। -2 × इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1, सबको मैं ऐसा लिखता हूँ, और यहाँ बीच में प्लस है, देखो बीच में क्या आपका प्लस है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू दैट्स द वैल्यू इज -√3/2 ना, -√3/2 हो गया, * और लास्ट की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√3। सिंपल मैंने जो वैल्यूज आई थी उनको मैंने यहाँ पे सिंपल पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है आपको, सिंपल देखो, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ सॉल्व करो जरा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, 2 × 1 = 2 हो गया। अब देखो प्लस माइनस हो गया, ये 1 बचा है और नीचे 2 बचा, देखो 1 से करोगे आंसर, ये से कैंसिल हो चुका है, तो 1/2 बचा आपका आंसर, समझ गया। और कुछ बचा क्या, नहीं सर। अब 2 - 1/2 क्या होगा इसका आंसर, चेक करो जरा, 2 - 1/2 कितना आंसर आएगा। सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 2 दूनी 4 - 1 का 1/2, 4 - 1 3/2, क्या आपका आंसर है, बिल्कुल आपका आंसर कितना है, 3/2 है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से, समझ गए। आप चाहो ऐसा लास्ट में लिख सकते हो कि RHS ऑल्सो इक्वल्स टू 3/2, देन LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, समझ गए। तो ये रहेगा आपका करने का इस क्वेश्चन का अप्रोच। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। करने का जो अप्रोच है वो आपको समझ में आना चाहिए, डरना नहीं है, हर चीज़ को पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उसके लिए पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, और मिसलेनियस वगैरह और हॉर्स प्रॉब्लम वगैरह में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम किसी को नहीं, कंसेप्ट आपको बेसिक आना चाहिए, इस तरह से आपको तोड़ने आना चाहिए, इसको ब्रेक करने आना चाहिए, और कुछ नहीं। प्लस माइनस का ध्यान रखना, एक भी प्लस माइनस होगा तो गलत आपका आंसर आएगा, तो उसको नोट कर लेंगे बारीकी से। अपन करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है
ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ज़्यादा सिंपल। वी हैव टू प्रूफ वन, क्या करना है, वन क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। आपका अप्रोच एकदम सिंपल होगा। दिख रहा है कि कॉसेक 90, मतलब ये 90 के मल्टीपल में क्या होगा, चेंज होगा किसके अंदर, कॉसेक किसके अंदर, सेक के अंदर। आपका एंगल कितना है, एक्स है। 90 माइनस करोगे कहाँ पहुँच जाओगे, फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सबके सब पॉजिटिव, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। सिंपल आपको सॉल्व करना है। साइन 180 के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, तो साइन क्या रहेगा आपका, सिंपल साइन ही रहेगा। और 180 माइनस 180 में कुछ माइनस करोगे कहाँ पहुँच जाओगे, सिंपली आप यहाँ पहुँच जाओगे। देख रहे सेकंड कॉर्ड के अंदर, सेकंड कॉर्ड के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 180 माइनस मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन पॉजिटिव होता है। इंटू कॉस 360 के मल्टीपल पे भी चेंज नहीं होता, तो कॉट क्या रहेगा आपका, कॉट ही रहेगा। और 360 माइनस करोगे, कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपका कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। समझ के, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव, बिकॉज ऑफ 360 माइनस, कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपका कॉर्ड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ देखेंगे सेक 180 के मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, सेक ही रहेगा। और 180 प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। थर्ड में आपका सेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इंटू 10 90 में क्या होगा, चेंज होगा, क्यों 90 के मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है। 10 किस में होगा, फिर कॉर्ड के अंदर हो जाएगा। और 90 प्लस करोगे तो पहुँच जाओगे कहाँ पर, 90 प्लस करोगे तो आपको आ रहा होगा 90 प्लस, मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव, सबके सब नेगेटिव, यहाँ भी क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। इंटू देखो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा, तो आप इस माइनस को बाहर लिख सकते हो इस तरह से कुछ, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। आपको मालूम, इस माइनस को खींच के आप बाहर लिख सकते हो इस तरह से। अब जब आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वी हैव टू प्रूफ वन, क्या करना है इसको, वन क्या करना है आपको, सिंपल प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली अपन सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है, आपको आंसर आ रहा होगा शायद कि सेक से सेक कैंसिल हो गया, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये असल में क्या है, डॉट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, डरना मत, सिंपली क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। कितना आंसर बचा, देखो दिख रहा होगा आपको, कितना आंसर बचा, सिर्फ वन, क्या बचा, वन बचा। देखो यहाँ माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल, माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, मतलब +1। सिंपल, देखो आपका आंसर आ गया सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम, सिंपल। अब एक वन स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो आप बोल सकते हो इसी तरह से आपका जो RHS है वो भी कितना है आपका, 1 है। इट मीन LHS इज इक्वल्स टू RHS। और लास्ट में चाहो तो अपना क्वेश्चन उतार सकते हो, समझ गए। तो ये आपका अप्रोच है, सिंपल एकदम ना। देखो सब कैंसिल हो गए, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस में क्या बन गया, प्लस बन गया, मतलब +1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 आपका प्रूफ हो गया। देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, 1 स्टेप में सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, CT वगैरह एग्जाम के अंदर, JEE वगैरह एग्जाम के अंदर भी ऐसे थोड़े से मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट दिख रहा होगा, लेकिन आंसर बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल सा था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह के अंदर भी आते हैं, समझ गए। इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन इसको वी हैव टू प्रूफ 10 क्यूब एक्स। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है 10 क्यूब एक्स। तो इसको मैंने ले लिया आपका LHS। अब वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड वी कैन वांट 10 क्यूब एक्स। सिंपल होगा एक क्वेश्चन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा है क्यूब, क्या दिख रहा है आपको, क्यूब दिख रहा है। अब इससे क्या होगा सर, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि जो ऐसा कहीं लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा कोई लिखा हुआ है। तो अब इस स्क्वायर को ऐसा लिखो, या फिर आप इसको ऐसा लिखो, साइन x + 1, स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो, होल स्क्वायर। तो आप बात एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिखो, या फिर ऐसा लिखो, साइन थीटा द होल स्क्वायर, बात एक ही। तो स्क्वायर को आप होल के अंदर इस तरह से भी लिख सकते हो। तो जहाँ जहाँ क्यूब है, जहाँ स्क्वायर है, उसको आप ऐसा होल के अंदर लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। देखो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, ये जो आपका लिखा हुआ है, देखो ये हो जाएगा आपका साइन पाई + x द होल क्यूब, ऐसा आपको करना है। और ये होगा आपका सेक पाई - x द होल स्क्वायर 10 2 पाई -x। सिंपल। यहाँ देखो जरा, कॉस π/2 + x द होल स्क्वायर, ये साइन पाई -x इंटू कॉसेक -x द होल स्क्वायर। तो आपको ऐसा करना है हर जगह, जहाँ क्यूब हो, जहाँ स्क्वायर हो, जहाँ पावर 4 हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं असल में। ये अच्छे से एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। अब क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल, दिख रहा है कि साइन पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होता, साइन 180 के मल्टीपल में चेंज नहीं होता। तो साइन क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा। एंगल कितना है आपका, x है। पाई + x मतलब पाई मतलब 180 कुछ प्लस करोगे, यहाँ पहुँच जाओगे थर्ड कॉर्ड के अंदर। थर्ड कॉर्ड के अंदर साइन कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। पहला काम हो गया सर। और ऊपर क्या आपका क्यूब, तो यहाँ डालेंगे क्यूब, ये मत भूलना, समझ। ऊपर क्यूब है ना, तो ऊपर आप डाल देंगे यहाँ पर सिंपल क्यूब
इंटू सेक पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, पाई के मल्टीपल में कुछ भी चेंज नहीं होता, पाई मतलब होता है 180, 180 चूँकि एक्स पर पड़ता है तो उसके मल्टीपल पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो सेक क्या रहेगा आपका, सेक ही रहेगा। और एक्स का एक्स हो गया, पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या, देखो पाई में मतलब 180 कुछ माइनस करोगे तो पहुंच जाओगे सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका सेक कैसा होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और इस पूरे का पावर स्क्वायर है। tan 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, 2 पाई मतलब होता है 360, ये भी एक्स पर पड़ता है तो इस पर भी चेंज नहीं होगा। समझ गए, इतना आपको याद भी हो गया होगा कि 0 पर 180 पे 360 पे चेंज नहीं होता, 90 पे 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो इस पर भी चेंज नहीं होगा, तो 10 का क्या रहेगा आपका, 10 ही रहेगा। और x को x लिखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई में कुछ अगर माइनस करोगे तो पहुंच जाओगे फोर्थ कॉर्ड के अंदर। फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपका 10 कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। समझ गए। देखो नीचे भी सॉल्व करेंगे, cos π/2 मतलब 90 के मल्टीपल में क्या होगा, चेंज। साइन किसमें, cos क्या बन जाएगा आपका, साइन बन जाएगा। ये आपका ये रहेगा π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स मतलब ये सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर क्या है आपका, स्क्वायर है, ये होगा आपका स्क्वायर इंटू साइन पाई के मल्टीपल चेंज नहीं होता, तो ये रहेगा आपका साइन पाई के मल्टीपल चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, एक्स का एक्स हो गया। पाई माइनस एक्स मतलब क्या होगा, पाई में कुछ माइनस करोगे पहुंच जाओगे आप सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर साइन कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से कॉसेक, अब देखिए ये कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा के अंदर अब ये जो माइनस है उसको बाहर लिख सकते हो इस तरह से कुछ, माइनस कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर। तो आप इस माइनस को अब बाहर लिख सकते हो, बस मैंने वही किया, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा, और कुछ मैंने नहीं किया। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ पर करता हूँ उसका सिंप्लीफिकेशन, देखना जरा। देखो माइनस साइन एक्स द होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब सिंपल, माइनस साइन एक्स का क्यूब कितना होगा, माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब देखो माइनस सेक एक्स द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, प्लस। देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा इसका, 4 आंसर आएगा, ना कि -4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हुआ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। और ये होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर आपका क्या है, -10x, क्या आपका -10x अपॉन, देखो यहाँ पर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इंटू साइन एक्स आपके यहाँ पर ही है, साइन एक्स है। यहाँ देखो माइनस कॉसेक एक्स द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर होगा सिंपली कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ गए, सिंपल साइन क्यूब एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा है, देखो जरा समझना एकदम सिंपल तरीके से। देखो मैं इसको लाल उसे करता हूँ, देखो आगे का जो है, अब करना क्या है सर, इसका वी हैव टू प्रूफ tan क्यूब एक्स। आपको इसको क्या करना है, आपको असल में प्रूफ करना है। चूँकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हल्का सा बच गया था रिकॉर्ड होना, अभी मैं यहाँ पे इसको हल्का सॉल्व कर देता हूँ। कुछ करना एकदम सिंपल है। देखो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स से साइन क्यूब एक्स पूरा कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या बन गया आपका, सिंपल देखो प्लस क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, खत्म सर। अब देखो यहाँ पर आपका 10x है, आपको tan क्यूब एक्स प्रूफ करना है सर। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेक होता है क्या, 1/cos होता है। देखो 1/cos होता है, बाजू में आपका 10x है, माइनस क्या हो गया सर, प्लस बन गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। और नीचे ये कॉस को आप लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर एक्स। सिंपल आपको मालूम है ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, नीचे होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपका क्या 10x है। सिंपली आपको मालूम है sin/cos क्या होता है, 10 होता है, तो ये होगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x। आपका आंसर मालूम है क्या आने वाला है, tan क्यूब एक्स आने वाला है। तो आपका जो tan क्यूब एक्स है वो इस तरह से होगा, क्या होगा आगे होगा। समझ गए, हल्का सा रिकॉर्ड नहीं पता, मैंने आपको हल्का सा भी बता दिया, सिंपल था एकदम। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, साइन क्यूब बन गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 1/cos 1/sin करके, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, sin/cos 10 होता है, 10 स्क्वायर एक्स 10x tan क्यूब एक्स हो गए, आपका क्या होगा, ये प्रूफ हो गया। समझ गए, इसको नोट कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है। वी हैव टू प्रूफ x इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी सा है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, cos थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। वी हैव टू प्रूफ इस पूरी की वैल्यू कितनी है, 0 क्या है, बराबर है। कैसे करेंगे सर, सिंपल अप्रोच, इसका भी एलिजेंस मैंने लिख दिया हूँ। देखो जो cos थीटा है वो cos थीटा रहेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं सर। देखो साइन 270 के ये मल्टीपल क्या होगा, चेंज होगा, क्या आपको मालूम है 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, समझ गए। तो इस पर चेंज होगा, साइन किसके अंदर हो जाएगा, कॉस के अंदर हो जाएगा। 270 प्लस करोगे तो आप पहुंच जाओगे फोर्थ कॉर्ड के अंदर। फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपका कॉस कैसा, साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखो सब आपको याद होना चाहिए, अगर आपको बेसिक आपका है तो आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये भी क्या होगा, चेंज होगा, साइन किसके अंदर हो जाएगा, कॉस के अंदर हो जाएगा। और 270 माइनस करोगे तो आप पहुँच जाओगे थर्ड कॉर्ड के अंदर, वहाँ पर भी साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। प्लस कॉस 180 की मल्टीपल चेंज नहीं होता तो ये एज इट इज रहेगा। और 180 प्लस करोगे तब आप पहुंच जाओगे थर्ड कॉर्ड के अंदर, जहाँ पर आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। समझ गए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सिंपल अप्रोच मैंने यूज़ किया, किसके मल्टीपल क्या चेंज होता है आपको याद होगा, 90 270 पे चेंज होता है, 0 180 पर चेंज नहीं होता। अब देखो ये होगा आपका सिंपल कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। सिंपल आप सबको कैंसिल करेंगे, देखो माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा, 0। आपका LHS हो गया 0। क्या आपका RHS भी 0 है, बिल्कुल 0 है। इट्स मीन आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गए, सिंपल बराबर हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ। और लास्ट में आप उतार देंगे अपना क्वेश्चन, समझ गए। तो ये क्या करना है, ये आपका अप्रोच होने वाला है। क्वेश्चन को करने तक एकदम सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन था, सबसे लास्ट क्वेश्चन था लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका जो 3.2 है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हर एक क्वेश्चन आपने क्या किए, सॉल्व किए। हर एक क्वेश्चन विथ डीप नॉलेज के साथ, विथ डीप कंसेप्ट के साथ, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ ट्रिक के साथ आपने क्या किया, इसको खत्म किए। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने क्या किए, सॉल्व किया। आपके भाई ने और आपने मिलकर हर क्वेश्चन क्या किए, एक बेहतरीन तरीके से क्या किया, इसको आपने सॉल्व किया। जो कंसेप्ट हो सकता था मैंने आपको कोशिश किया बताने की, डेप्थ तक लेके गया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर चीज़ मैंने आपको अच्छी तरीके से कोशिश किया बताने की। तो क्या करेंगे, इसको अपने फ्रेंड्स में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। हर आपके फ्रेंड्स के अंदर, हर ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी कुछ चीज़ सीख और समझ सके। क्योंकि कंसेप्ट जो होता है वो टाइम लगता है बताने के लिए। टीचर्स आपको इतना डेप्थ तक बताएंगे नहीं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि इतना डेप्थ तक टीचर आपको बताएगा नहीं। आपको कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ डेप्थ तक बताने की, और क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। और कुछ डाउट है तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। हर चीज़ अच्छे से नोट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, अब हर चीज़ क्या करो, बारीकी से नोट करो। जो आपका जो 3.2 है वो खत्म हो गया, अब स्टार्ट करेंगे 3.3। तो वहाँ पर एक अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, वहाँ पे हाफ एंगल, डबल एंगल, इस तरह के फॉर्मूले आएंगे। तो वहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे 3.2 और 3.1 के। तो ऐसा ना हो कि आप 3.3 कर रहे हो, आपको 3.2 3.1 के बारे में मालूम ना हो। तो इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ रिवाइज़ करते रहो। शॉर्ट फॉर्मूले बना कर रखो, उसको रिवाइज़ करते रहो। हर दिन फॉर्मूले को रिवाइज़ करते रहो, कंसेप्ट को देखते रहो, ताकि आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बगैर मैथ्स कुछ नहीं है। आप बहुत सारे आगे चैप्टर्स करेंगे भी, वहाँ पर आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जितना आपने पढ़े उसको क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और अपन मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ बात करेंगे 3.3 के और कुछ और लेक्चर के साथ अपन आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और कुछ डाउट है तो क्या करें, कमेंट कर दें। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।